वेलकम बैक टू आवर चैनल फैंटास्टिक आत्मा। अगर आपने लकी कार का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने बताया था, हम लोग पार्क से बाहर जा चुके थे और मेरी बहन का पर्स अंदर था, तो हम लोग अंदर वापस गए और वहाँ से निकलते वक्त किसी ने मेरी मॉम को पीछे से पकड़ लिया। उस वक्त जैसे हम सब की सांसें रुक गई थी। हम सब के जहन में बस यही ख्याल चल रहा था कि हो ना हो ये वही बूढ़ी डॉल है जिसे हमने सुबह देखा था। हम सब बहुत ही घबराए हुए थे, फिर भी काफ़ी हिम्मत जुटा के हमने पीछे मुड़ के देखा और जब हमने देखा कि मॉम के पीछे मॉम ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो हमने देखा कि मॉम के पीछे वही नहीं था, उनके पीछे एक डेनिम के कपड़े फंसे हुए थे। हमने उनको निकाला और आगे चलने लगे क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इसलिए हम लोग जल्दी से वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। बहुत ही अंधेरा होने की वजह से हम लोग मोबाइल्स में लाइट्स ऑन करके चल रहे थे। थोड़ी आगे चलने के बाद मुझे लगा जैसे कोई आवाज़ कर रहा है, जैसे कोई बातें कर रहा हो। मैंने डैड को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा ये मेरा वहम हो सकता है क्योंकि हम पूरा टाइम आज पार्क में थे, इसलिए मैंने भी इसे नज़रअंदाज किया। थोड़ी आगे चलने के बाद वो आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। जैसे वो आवाज़ बहुत ही नज़दीक जा रही थी। हम सब ने इस बार उसे सुना और हमें लगा जैसे वो हमारी तरफ आ रही है। पहले हमें लगा ये शायद हमारा वहम हो सकता है, पर सबका एक साथ ये वहम होना मुमकिन नहीं। थोड़ी आगे चलने के बाद वो आवाज़ और भी बढ़ने लगी। अपने खुशी मत करना, आवाज़ करना, और हम लोग उस आवाज़ के पीछे गए। काफ़ी घनी झाड़ियों में हम उसकी दिशा में चले जा रहे थे और आखिरकार हमने चांद की रोशनी में अंधेरी झाड़ियों के बीच दो परछाइयाँ देखी। वो दोनों लोग वहाँ पे खड़े थे। डैड ने दूर से उन्हें आवाज़ दी कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनते ही वो लोग वहाँ से भागने लगे और हम भी उनके पीछे गए। भागने के बाद थोड़ी दूर वो लोग रुक गए और मेरे पेरेंट्स ने उन दोनों को सहारा दिया। वो दोनों लड़का लड़की काफ़ी खौफनाक तरीके से हमारी तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें ऐसा लग रहा हो हम उसे मार डालेंगे। मेरे पेरेंट्स ने उन्हें संभाला और उन्हें समझाया कि हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ क्यों हो इस वक्त। तब उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और खास प्रॉब्लम की वजह से हम दोनों शादी नहीं कर सकते। हमारी फैमिली ने भी इससे मना कर दिया। इसके बावजूद भी हमें उन्हें बहुत कन्विंस किया कि हम लोग अलग हो जाएं, पर हम दोनों एक दूसरे के बिना जीना नहीं चाहते। इसलिए आखिरकार हमें इस जगह का सहारा लेना पड़ा क्योंकि पूरा गाँव जानता है कि इस पार्क में कोई नहीं आता। इसलिए हम लोग जान बचाने के लिए यहाँ आ गए। मेरे पेरेंट्स ने उनकी बात सुनी और उनकी कंडीशन समझी। उन्होंने उनसे सहारा दिया और उनसे कहा कि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनके पेरेंट्स को समझाएंगे, कन्विंस करेंगे कि वो उन दोनों को शादी करने दें।
और बजाय किसी और गलत रास्ते पे जाने के उन्हें अपनी मैरिड लाइफ हैप्पीली जीने का मौका देंगे। इतना कह के हम उनको लेके पार्क से बाहर चले गए। कुछ दिनों बाद हमने उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, उनसे मिले और सारी की सारी बात बताई। काफ़ी समझाने के बाद वो लोग मान गए और फाइनली दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई। दोनों ही परिवार बहुत ही खुश थे और क्योंकि हमारी वजह से ये दोनों जानें बची थी तो उन लोगों ने हमें रिवॉर्ड देने की सोची कि हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। और काफ़ी मना करने के बाद भी वो लोग नहीं माने। उनका कहना था कि अगर हमने उनकी ज़िंदगी बचाई, उनकी इज्जत बचाई तो उनके लिए वो हमें रिवॉर्ड करना चाहते हैं। इसलिए आखिरकार फोर्स करने के बाद हमने हाँ कर दी और उन्होंने हमें एक 5 लाख रुपीज़ की चेक दी और कहा कि इस मनी से आप जो चाहें कर लें, ये आपके हैं, इनके आप हकदार हैं। और अब इतना सारा पैसा आने की वजह से हम लोग सोच रहे थे कि हम इनको पैसे को क्या करेंगे। कुछ वक्त सोचने के बाद हमें वहाँ के एक आदमी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे कसिनो बहुत अच्छा है, श्रीलंका का कसिनो बहुत ही फेमस है, अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं और अपना लक आजमा सकते हैं। क्योंकि हम पहले कभी कसिनो में नहीं गए थे, इसलिए हमने सोचा ये न्यू एक्सपीरियंस रहेगा। इसलिए हमने इसको प्लान किया और अपनी प्यारी सी कार को कसिनो के रास्ते जाया। और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन दी कसिनो पे पहुंच चुके थे हमारी प्यारी सी फेवरेट सी लकी कार के साथ। हम लोग कसिनो के अंदर एंटर हुए और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। एक बड़ा सा हॉल, उसमें इतने सारे टेबल्स और उसमें अलग अलग टाइप्स की इतनी सारी गेम्स, कार्ड्स, पिन बॉल, पोल, बहुत सारे गेम्स। और वहाँ पे हमने एक टेबल बुक किया जिस पे हम लोग गेम स्टार्ट करने के लिए बैठे। हमने वहाँ से कॉइन्स खरीदे और हमने बाजी भी कॉइन्स लगाए। धीरे धीरे हम बहुत सारी गेम्स जीतने लगे। जैसे जैसे हम बाजी लगा रहे थे उसके 2 से 3 गुना ज़्यादा हमारे पास मनी आ रहे थे। हम हर बाजी जीते जा रहे थे। धीरे धीरे करते करते हमारा लक और पावरफुल होने लगा। हम उसमें बहुत ही एक्साइटमेंट में आ चुके थे और पूरी रात इसी तरह से मज़े से खेले। हमने बहुत कुछ जीत लिया था वहाँ से। फिर हमने वहाँ पे पार्टीज़ भी की, ड्रिंक्स किया और बहुत मज़े किए। उसके बाद हमारे पास बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए जो हमारे साथ गेम खेलना चाहते थे। उन्हें पापा को एक गेम ऑर्गेनाइज़ करने को कहा कि आप हमारे साथ एक गेम खेलिए, अगर आप जीते तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ और पैसे आपके, और अगर आप हारे तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ और पैसे हमारे। वैसे ये डील बहुत ही बड़ी और रिस्की थी पर हमें हमारे लक पर बहुत भरोसा था, इसलिए हमने ये डील लगाई और लकीली हम ये डील भी जीत गए। उसके बाद हम और खेल रहे थे। लास्ट में हमारा स्पिन आया, स्पिन राउंड, और उस पर बहुत ही मशहूर कसिनो टीम हमारे साथ खेलने आई थी। हमने स्पिन पे अपना नंबर लगाया था और बॉल स्पिन हो रही थी। जैसे जैसे राउंड घूम रहा था वैसे वैसे हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। राउंड एंड बॉल रुकने लगी थी, उसकी स्पीड धीमे हो रही थी और जैसे ही बॉल रुका धड़कनें भी रुक गई। हमने नंबर 11 पे लगाया था और बॉल नंबर 13 पे रुकी, लेकिन हमारा लकी है ना, हम बॉल नंबर 11 पे बाउंस हो गई और वहाँ पे हमें लगा वाकास वेकेशन का सबसे बड़ा ट्रिप वाउचर। हम बहुत खुश थे कि हमने पूरी रात इतने मज़े किए और ऑलमोस्ट पूरे कसिनो की सबसे बड़ी वाउचर हमने खरीद ली थी। हम इससे बहुत सेटिस्फाइड थे। हमने सोचा कि बहुत हो चुका, अब हम यहाँ से निकलते हैं। हम जाने के लिए रेडी थे, तभी कसिनो के ओनर्स ने हमें अपने पास बुलाया और उन्होंने हमें एक और गेम डील करने को कहा कि आप एक और गेम खेलिए और उस पर आप वर्ल्ड टूर का पैकेज जीत सकते हैं अगर आप गेम के लास्ट राउंड तक पहुँचते हैं तो।
लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी और कसिनो की बेस्ट प्लेयर टीम आपके साथ गेम खेलेगी और आपको उससे जीत गए तो आपको बहुत बड़ा प्राइज़ लगने वाला है। आपको बहुत अच्छा चांस मिलेगा अपनी लाइफ एंजॉय करने का, लेकिन आपको इस पे बहुत बड़ी बातें लगानी होगी और स्टार्टिंग मनी ही 1 करोड़ रुपीज़ है। क्या आप लगा पाओगे? क्योंकि हमने बहुत सारे प्राइजेस जीते थे और लालच हो चुकी थी, इसलिए हमने इस पे अपना चांस आजमाने का सोचा और हम लोग रेडी हुए। टेबल सेट किए गए, मनी विड्रॉ किए गए, हम लोगों ने बाजी लगा दी और टीम ने भी। गेम शुरू होते ही स्पिनर स्टार्ट हो गया और राउंड्स पे फर्स्ट राउंड काफ़ी अच्छा गया, लेकिन सेकंड राउंड जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे हमारी धड़कनें बढ़ती गई और अचानक से ऐसा हुआ कि जैसे सब कुछ खाली हो गया था। हम वो गेम हार गए, पूरी तरह खाली हो चुके थे हम। अब हमारे पास कुछ नहीं था, सारी प्रॉपर्टीज़, सारे पैसे, सब कुछ लगा चुके थे। और क्योंकि ये राउंड फाइनल राउंड के आगे का था और अगर हमें अपना सब कुछ रिकवर करना है तो हमें आगे खेलना ज़रूरी था और ये कसिनो के रूल्स थे। हम इस गेम से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमारा आगे खेलना बहुत ज़रूरी था। लास्ट राउंड में हमने हमारी सारी चीज़ें जो कुछ भी हमने पहनी थी, ली थी, सब कुछ लगा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो सब भी हार चुके थे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा था, बस अब हमारे पास और कुछ था नहीं सिवाय हमारी लकी कार के। हम उसे बाजी पे लगाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इस बार बात हमारे पूरी चीज़ों की थी। अगर हमें घर वापस जाना है तो ये चांस लेना बहुत ही ज़रूरी था। और फाइनली हम सब ने डिसीजन लेके लकी कार को लगा दिया बाजी पे। क्योंकि कार का नंबर 7 है तो हमने नंबर 7 पे अपना स्पिन सेट किया और हेलो, हाय, नमस्ते, सलामा गाइस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? पहले तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें। सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। आप प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आती है या फिर उसमें कोई चेंजेस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर देख के चले ना जाएँ, कमेंट करें ज़रूर और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे पास और भी कई मूवीज़ और स्टोरीज़ की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप प्रोड्यूसर हो, डायलॉग राइटर हो और आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पे मेल करके। ओके, और सपोर्ट करिएगा एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।